नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट नान खटाई बनाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद आती है, आपको भी पसंद आएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो ये हमने आधा कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा लिया है और ये आधा कप बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी। आटे में आप कोई भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। सारी चीज़ों को मिलाते हुए छान लेंगे तो अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी और सारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये 2/3 कप पाउडर शुगर और ये आधा कप से थोड़ा सा कम घी है। थोड़ा सा घी हम इसमें बचा लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। और ये हमने 1/4 कप दूध लिया है, तो हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। पहले हमें बिल्कुल ऐसा डो बनाना है कि जो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। ये हमारा डो बन गया है, अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। ये 1 टेबल स्पून दूध बच गया है। हमने इसमें 3 टेबल स्पून दूध यूज किया है और हम इसमें थोड़े से बादाम फ्लेक्स डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। इससे हमारी नान खटाई में बहुत अच्छा बादाम का क्रंच आएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। मिला लेते हैं इन्हें। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार इसी तरीके से छोटे छोटे काट कर काजू या अखरोट कोई भी डाल सकते हैं। डो तैयार हो गया। नान खटाई बनाने के लिए कुकर गरम कर लेते हैं। हम इसे कुकर में बनाएंगे। गैस ऑन कर देंगे। कुकर में हमने नमक डाला हुआ है, 300-400 ग्राम नमक डाल लें। और नमक का कलर आपको ब्राउन दिख रहा है। इस नमक से हम बहुत सारी बेकिंग कर चुके हैं। जब भी हमें बेक करना होता है तभी हम इस नमक को यूज़ कर लेते हैं। ये नमक कितनी ही बार यूज किया जा सकता है। इसे हम 7-8 मिनट तक तेज़ गैस पर गर्म होने देंगे। तब तक हम नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 1 चम्मच घी बचाया था, तो प्लेट में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चिकना करेंगे। अब नान खटाई बनाने के लिए थोड़ा सा डो निकालेंगे, गोल करके नान खटाई का शेप दे देंगे। इन्हें हम थोड़ी दूर दूर रखेंगे। इनके ऊपर 2-2, 3-3 बादाम फ्लेक्स लगा देंगे। ये नान खटाई बनाकर तैयार कर ली। अब हम इन्हें बेक करेंगे। नमक को तेज़ गैस पर 10 मिनट गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये स्टैंड रख देंगे और नान खटाई की प्लेट रख देंगे। कुकर को बंद करेंगे। कुकर के ऊपर सीटी नहीं है। गैस को मीडियम हाई रखेंगे और हम इन्हें 12 मिनट तक बेक करेंगे। और जब तक हमारे ये नान खटाई बेक होते हैं तब तक हम ये दूसरे वाले नान खटाई भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बारह मिनट हो गए हैं। कुकीज़ को चेक कर लेते हैं। नान खटाई बहुत अच्छी फूली है, अच्छी खुशबू आ रही है और ये सिक चुकी हैं। तो ये प्लेट भी हम कुकर के अंदर डाल देंगे और 12 मिनट इन्हें भी बेक कर लेंगे। गैस मीडियम हाई रखेंगे। नान खटाई ठंडी हो गई हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। नान खटाई बेक हो चुकी है। 12 मिनट हमने इसे बेक किया है। और चेक करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाकू लें और इसके अंदर इंसर्ट करें, बाहर निकालें तो नान खटाई का बैटर चाकू के ऊपर लगकर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगकर आ रहा है। बंद कर देते हैं गैस और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
थोड़ा सा ठंडा हो गया ये वाली नान खटाई भी बहुत अच्छी सी की है। चॉकलेट नान खटाई तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप बैटर बनाएंगे, दूध डालते समय ध्यान रखें कि बैटर पतला नहीं होना चाहिए और एकदम सूखा भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा डो की तरह से बैटर बनना चाहिए। बेक करते समय पूरा ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कुकर गर्म हो जाए, तब आप नान खटाई की ट्रे कुकर में डालिए और घड़ी से देखकर 12 मिनट में चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गैस थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन हो सकता है, 12 मिनट से लेके 14-15 मिनट तक बेक करने में लग सकते हैं। नान खटाई को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 1-2 महीने तक खाते रहिए। बहुत अच्छी लगती हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव nishamadhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।